प्राचीन भारत में एक शक्तिशाली ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका गहन ध्यान और तपस्या में लीन थे। उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर में भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और घोषणा की कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। समय आने पर रेणुका ने एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राम रखा गया, लेकिन वे परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए, भगवान विष्णु का छठा अवतार। परशुराम ने अपने पिता ऋषि जमदग्नि से वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने भगवान शिव से धनुर्विद्या और युद्ध कौशल सीखा, जिससे वे अपराजेय योद्धा बन गए। एक बार एक लालची राजा कार्तवीर्य अर्जुन ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आया और उनकी जादुई गाय कामधेनु को चुरा लिया। परशुराम क्रोधित हो उठे और उन्होंने राजा को युद्ध में चुनौती दी। उन्होंने उसे हराया और कामधेनु को वापस आश्रम ले आए। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने बदला लेने के लिए ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। परशुराम अपनी माता का विलाप सुनकर क्रोध से भर गए और उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन करने की शपथ ली। उन्होंने कई दुष्ट राजाओं और क्षत्रियों का वध किया, जिन्होंने अन्याय और अत्याचार फैलाया था। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के बाद परशुराम ने अपनी शक्ति और क्रोध का त्याग कर दिया और वे तपस्या करने के लिए पहाड़ों में चले गए। त्रेता युग में परशुराम भगवान राम से मिले और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति प्रदान की। तुम ही हो विष्णु के अगले अवतार राम, परशुराम ने कहा। परशुराम चिरंजीवी हैं और वे आज भी जीवित हैं, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर।